नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, पिछले 2-3 दिन से एक खबर काफ़ी ज़्यादा चलाई जा रही है कि सऊदी अरेबिया चीन की मदद से बैलिस्टिक मिसाइलों का निर्माण कर रहा है। जबकि कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है, क्योंकि सऊदी अरेबिया पिछले कई सालों से चीन से मिसाइलें खरीदता आया है। जैसे कि 1970-80 के दशक में भी उसने चीन से बैलिस्टिक मिसाइल खरीदी थी। इसके अलावा 2007 में भी उसने काफ़ी सारी मिसाइलें चीन से खरीदी थी। और इतना ही नहीं, जो ये खबर आई है ना कि सऊदी अरेबिया बैलिस्टिक मिसाइलों का निर्माण कर रहा है, आप जानकर हैरान होंगे कि इसका काम 2018 से चल रहा है। जी हाँ, 2018 में ही खबर आ गई थी कि सऊदी अरेबिया बैलिस्टिक मिसाइलें बना रहा है। तो ऐसे में यहाँ पर दो मेन सवाल हैं जिनका आंसर कोई नहीं कर रहा है। पहला सवाल तो ये कि सऊदी अरेबिया चीन की ही मदद क्यों ले रहा है, जबकि चीन की जो टेक्नोलॉजी है मिसाइलों की वो काफ़ी ज़्यादा खराब रही है। जो सऊदी अरेबिया ने अब तक चीन से मिसाइलें खरीदी हैं उसके साथ सऊदी का एक्सपीरियंस बहुत ही खराब रहा है। जबकि उसके पास बेहतर ऑप्शन है, वो भारत, अमेरिका, रूस से मदद ले सकता है, तो चीन ही क्यों? पहला सवाल तो ये। दूसरा मेन सवाल ये उठता है कि सऊदी अरेबिया के पास जब अमेरिका की प्रोटेक्शन मौजूद है तो वो मिसाइलों का निर्माण कर ही क्यों रहा है? ये दोनों ही बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मैं आपको इस पर प्रॉपर जवाब दूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं कि सऊदी अरेबिया चीन का साथ ही क्यों ले रहा है। तो देखिए, इसका सबसे बड़ा कारण है MTCR यानी कि मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम। ये एक संधि है और इस संधि का हिस्सा है भारत, अमेरिका, रूस और इसके अलावा पश्चिमी देश। इस संधि में दो देशों की एंट्री नहीं हो पाई है। पहला है सऊदी अरेबिया, दूसरा है चाइना। अब MTCR ये कहता है कि अगर आप MTCR के सदस्य देश हैं तो आपस में आप कैसी ही कितनी ही खतरनाक मिसाइलों की टेक्नोलॉजी एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं, एक दूसरे को मिसाइलें बेच भी सकते हैं। जैसे कि भारत और रूस दोनों MTCR के सदस्य हैं, तो दोनों देश एक दूसरे के साथ मिसाइल टेक्नोलॉजी शेयर कर सकते हैं, चाहे वो कितनी खतरनाक मिसाइल क्यों ना हो, कितनी ही लंबी दूरी तक मार करने वाले क्यों ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको पूरी आज़ादी है। लेकिन अब जैसे कि चीन MTCR का सदस्य नहीं है और रूस है, तो रूस चीन को 250 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों की ना तो टेक्नोलॉजी दे सकता है, ना ही मिसाइल दे सकता है। अब यही समस्या आती है सऊदी के साथ में। देखिए, जो तीन उसके बड़े सहयोगी हैं, रूस, अमेरिका और चीन, ये तीनों MTCR के सदस्य देश हैं, जबकि सऊदी नहीं है। ऐसे में सऊदी इनसे ना तो मिसाइल टेक्नोलॉजी ले सकता है, ना ही मिसाइलें खरीद सकता है जिनकी रेंज 250 किलोमीटर से ज़्यादा हो। जबकि जो उसका सबसे बड़ा खतरा है ईरान, उसके लिए उसे कम से कम 1000 किलोमीटर प्लस की मिसाइल चाहिए होगी। ऐसे में वो चुपचाप चीन की मदद ले रहा है। भले ही चीन की मिसाइल टेक्नोलॉजी बेकार हो, लेकिन सऊदी के पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं। वहीं अब आते हैं दूसरा सवाल कि जब सऊदी के पास अमेरिका की प्रोटेक्शन मौजूद है तो वो खुद बैलिस्टिक मिसाइलें क्यों बना रहा है? तो इसका भी एक सीधा सा जवाब है कि आज तक अमेरिका सऊदी को इसलिए प्रोटेक्शन देता आया है क्योंकि अमेरिका को सऊदी के तेल की जरूरत पड़ती थी। लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है। अमेरिका तेल के मामले में आत्मनिर्भर है, बल्कि अब तो उसके पास सरप्लस है, अमेरिका बेचता भी है तेल। इसलिए सऊदी को डर यह है कि आने वाले समय में अमेरिका की प्रोटेक्शन खत्म हो सकती है। और हाल ही में इसका एक नज़ारा भी देखने को मिला, जब ईरान लगातार मिसाइलों के टेस्ट कर रहा है, इसी बीच सऊदी के अंदर जो अमेरिकी थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात थे, अमेरिका ने वो वहां से हटाकर चीन के खिलाफ तैनात कर दिए और उनमें से कुछ रूस के खिलाफ यूक्रेन के करीब तैनात कर दिए। और इन्हीं दो कारणों की वजह से सऊदी अरेबिया खुद यहां पर मिसाइलों का निर्माण कर रहा है। तो अब आखिरी सवाल भी आता है कि क्या अमेरिका सऊदी के खिलाफ कार्रवाई करेगा? तो देखिए, ऐसा नहीं होगा। अमेरिका की तरफ से सऊदी अरेबिया चाहे क्रूज मिसाइल बनाए, चाहे बैलिस्टिक मिसाइल बनाए, उसे फर्क नहीं पड़ता। बस सऊदी अरेबिया परमाणु बम बनाने की बात ना करे। जिस दिन सऊदी अरेबिया ने यह बात कर दी, उसका भी हाल ईरान जैसा ही होगा। हालांकि आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं, कमेंट करके बताइएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। फिलहाल में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।